आज की बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं क्या खरीदा जाएगा, इसका मतलब क्या है और यह हमारी सुरक्षा पर कैसे असर डालेगा। दोस्तों, अभी अभी बड़ी मंजूरी मिली है। नाग मिसाइलों से लेकर उभयचर युद्धपोत और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस व सर्विलांस सिस्टम तक शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे हमारी लड़ाकू और निगरानी क्षमता और मजबूत होगी। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में ये सौदे पास हुए, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। नाग मिसाइलें, स्वदेशी अगली पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, नाग मार्क। फायर एंड फॉरगेट क्षमता के साथ ये टैंक और बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ असरदार रहेंगी। अम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स एलपीडी जैसी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, जो समुद्र और तट दोनों पर ऑपरेशन करने में सक्षम है। समुद्री परिचालन और तटीय सैन्य अभियानों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस व सर्विलांस सिस्टम ईएसएम, जमीन आधारित और मोबाइल सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को पकड़कर दुश्मन की जानकारी सेना तक पहुंचाते हैं, यानी बेहतर सेंसर और खुफिया कवरेज। इसके अलावा नौसेना के लिए 30 मिलीमीटर नेवल सरफेस गन्स, एडवांस्ड लाइटवेट टॉर्पीडो, ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और 76 मिलीमीटर रैपिड गन माउंट आदि की खरीद भी मंजूर हुई है। वायुसेना के लिए भी लंबी दूरी के लक्ष्यों के लिए मिक्स्ड सिस्टम को मंजूरी दी गई है। दोस्तों, ये खरीद ऑपरेशन सिंदूर के बाद हथियारों में लिया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले सरकार ने 5 अगस्त को लगभग 67,000 करोड़ रुपए के हथियार और उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी थी। यानी हाल के समय में हमारी सशस्त्र बलों की ताकत बढ़ाने की गति तेज हुई है। अब बात करते हैं नागमार्क 2 मिसाइल की। ये एक उन्नत एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे खास तौर पर बख्तरबंद वाहनों, टैंक और किलेबंदी को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी फायर एंड फॉरगेट क्षमता का मतलब है मिसाइल लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर को टारगेट पर रुकने की जरूरत नहीं। इसका ट्रैक्ड वर्जन रेगिस्तान, मैदान या पहाड़ी इलाकों में बेहतर गतिशीलता देता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह स्वदेशी प्रणाली है, जिससे निर्भरता कम होगी और लॉजिस्टिक्स आसान बनेंगे। अब बात करते हैं ELINT सिस्टम की, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम, जो रेडियो सिग्नल, कम्युनिकेशन और रडार सिग्नलों को पकड़कर दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाता है। इससे हमारी ऑपरेशनल इकाइयों को रियल टाइम जानकारी मिलती है, योजनाएं तेजी और सटीकता से बनती हैं और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बेअसर करने की रणनीति आसान होती है। नौसेना को एलपीडी और आधुनिक टॉर्पीडो से तटीय सुरक्षा और अम्फीबियस ऑपरेशंस में बड़ी बढ़त मिलेगी। वहीं वायुसेना को लॉन्ग रेंज टारगेट सिस्टम से उच्च सटीकता वाले निशाने और रक्षा क्षमता में इजाफा होगा। कुल मिलाकर ये खरीद हमारी तैनाती, निगरानी और प्रतिरोध क्षमता को कई गुना मजबूत बनाएगी। हालांकि हर बड़े रक्षा सौदे के साथ कुछ सवाल भी उठते हैं, जैसे बजट का प्रभाव, समय पर डिलीवरी, तकनीकी इंटीग्रेशन और स्थानीय निर्माण यानी मेक इन इंडिया का स्तर। सरकार का कहना है कि इन सौदों में स्वदेशी उपकरणों पर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन संचालन में वे कितने प्रभावी साबित होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों, ये थी ताज़ा और बड़ी खबर। 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे की भरपूर जानकारी। आप बताइए, आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये हमारी सुरक्षा के लिए सही दिशा है या हमें और पारदर्शिता चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल टॉक्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली ताज़ा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।